हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख लीजिए। तो चलिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अमीबियासिस, ये एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? प्रोटोजोआ डिजीज होती है। इसको फैलाने वाला कौन सा पैथोजन होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और इस पैथोजन की जो खोज थी वो वैज्ञानिक लैम्बले ने की थी, ठीक है। और यदि ये अमीबियासिस रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे अमीबिक पैचिस आती है, ठीक है। रक्त के साथ दस्त आते हैं, अधिकतर दस्त आते हैं। तो इस तरह से इसके हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। यदि हम बात करते हैं किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। यानी यदि हम गंदा पानी गंदा भोजन खा लेते हैं जिसके कारण ये रोग फैलता है। और ये ज्यादातर किसमें देखा गया है? मानव में देखा गया है, ठीक है। मनुष्य को ये ज्यादातर इफेक्ट करता है। कौन सा पैथोजन? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यानी ये अमीबियासिस रोग होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें, तो उपचार में कई सारे टेबलेट्स आती हैं, कई सारे इंजेक्शन आते हैं। हम आपको दो टेबलेट्स के नाम बता दे रहे हैं, नाइट्रोमेटाजोल और दूसरी होती है टिनिडाजोल, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपचार होता है। तो चलिए, पूरी जानकारी से हम आपको आज अमीबियासिस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अमीबियासिस का रोगजनक कौन होता है, पैथोजन कौन सा होता है, कौन इस रोग को फैलाने का कार्य करता है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? इस रोग को फैलाने का कार्य करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक परजीवी है। और ये कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ रोग है। ये प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया है। और ये अपना जीवन चक्र सिर्फ एक ही होस्ट में पूरा करता है, एक ही शरीर में पूरा करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक कहते हैं। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम था वो कितने होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा कर रहा था? 2 होस्ट में पूरा कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। और ये वाला जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ये सिर्फ एक ही शरीर में अपना जीवन पूरा करता है, यानी एक ही शरीर में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक कहते हैं। जैसे ह्यूमन में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। कौन? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अगला है कि वैज्ञानिक लैम्बले ने एंटमीबा हिस्टोलिटिका की खोज की थी। जो अमीबियासिस का पैथोजन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी खोज किसने की थी? लैम्बले ने की थी, वैज्ञानिक लैम्बले ने। वैज्ञानिक लॉस ने बताया था कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये अमीबियासिस रोग को फैलाता है, ठीक है। यानी इसके रोगजनक प्रकृति के बारे में बताया था कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वो कौन सा रोग फैलाता है? अमीबियासिस रोग फैलाता है। तो किसने बताया था? लोस्ट ने बताया था। और लैम्बले ने क्या किया था कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की खोज की गई थी। और इसका कार्य किसने बताया था कि ये कौन सी डिजीज को फैलाता है? और लोस्ट ने बताया था कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये अमीबियासिस रोग को फैलाता है। और जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या करता है? ये हमारी बड़ी आंत को क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये मानव की लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है या उसमें रहता है, ठीक है। देखिए, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो 2 से 4 सप्ताह के बाद हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पर अगला है कि यह पुरुष तथा स्त्री दोनों को संक्रमित कर सकता है, ठीक है। मनुष्य की बात है, ठीक है, दोनों में लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती हैं तो दोनों को ये इफेक्ट कर सकता है। और जो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या करता है हमारे शरीर में? अमीबिक डायसेंट्री यानी अमीबिक पैचिस को उत्पन्न करता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन को बिल्कुल खराब कर देता है, उसकी आरबीसी को नष्ट कर देता है, डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देता है, और भी सेल्स को ये नष्ट करता है। देखिए, अगला है कि इसका सिस्ट, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? क्रोमेटाइड बॉडी जैसा दिखाई देता है। क्रोमेटाइड्स बॉडी यानी कलर बॉडी जैसा, ठीक है, यानी रंगा हुआ, और अमीबिक स्ट्रक्चर जैसा, यानी अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है उस आकार का ये इसका सिस्ट दिखाई देता है। किसका? एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि इसका जो सिस्ट होता है वो क्रोमेटाइड्स बॉडी जैसा दिखाई देता है। तो चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। जो अमीबियासिस रोग होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है? तो देखिए, फीकल ओरल रूट के द्वारा। फीकल ओरल रूट क्या होता है? मल मौखिक मार्ग के द्वारा अंदर चला जाता है। जो ग्रसित व्यक्ति का मल होता है, स्टूल होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे सिस्ट पाए जाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट पाए जाते हैं और उस पर मक्खी बैठती है और सिस्ट को लेकर खाने में चली जाती है और खाना हम खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये रोग हमें फैल जाता है। अभी मैं इसकी लाइफ साइकिल अच्छी तरह से आपको बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मल मौखिक मार्ग के द्वारा ये अंदर जाता है, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के भी थ्रू ये अंदर चला जाता है।
और इसका वेक्टर कौन होता है, मक्खी होती है और काकरोच होता है, ठीक है, जिसे हम तिलचटा कहते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और मक्खी के द्वारा ये ज्यादातर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। और तिलचटा भी, ये इसके क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। ओके, तो आपको ट्रांसमिशन समझ में आ गया है, किस तरह से ये एमीबियासिस का जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का जो पैथोजन है वो किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल किस प्रकार से मानव में होती है। देखिए, जो इफेक्टिव ह्यूमन होता है, हमने यहाँ पर ह्यूमन बना लिया है, ये कैसा है, इफेक्टिव ह्यूमन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ग्रसित ह्यूमन है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जब पोटी करता है तो इसकी पोटी में क्या आता है, सिस्ट आते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे आप यहाँ पर देख रहे हो सिस्ट आते हैं, और साथ में ब्लड भी आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड किस प्रकार से आता है। तो जो यहाँ पर सिस्ट आते हैं, ये सिस्ट कैसा होता है, यदि हम इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो किस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं, 4 हैं न्यूक्लियस, इसीलिए हम इसे कहते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस स्टूल पर जब मक्खी बैठती है, हाउस फ्लाई बैठती है, तो किस प्रकार से ये मानव के लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। तो देखिए, इस पर जैसे ही मक्खी बैठती है तो इसके जो सिस्ट होते हैं, ये जो सिस्ट होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर सिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, इसके पैर में चिपक जाते हैं और ये हाउस फ्लाई कहाँ उड़कर चली जाती है, फिर जाती है खाने पर, क्या जाती है, खाने पर जाती है, और ये सिस्ट यहाँ पर इस खाने में छोड़ देती है, ठीक है, खाने में छोड़ देती है। अब क्या होता है, ये खाना खा लेता है ह्यूमन, और ह्यूमन इस खाने को खा लेता है तो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, यानी पेट में जाता है। पेट में क्या है, एसिड है, लेकिन नहीं पचता है। आगे बढ़कर ये कहाँ जाता है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में जाता है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन उससे भी नहीं ये पचता है सिस्ट। फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां पर क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, जिसके कारण जो ये सिस्ट है, टेट्रा न्यूक्लिएट जो सिस्ट है वो पच जाता है, ठीक है, पच जाता है, और कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये वाला जो एंट अमीबा का सिस्ट है जो स्टूल के ऊपर उपस्थित था, वो 2 भागों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक तो ये अपने आकार का बना लेता है, एक ये दूसरे आकार का बनाता है, ठीक है, और ये दूसरे आकार का जो बनता है इसे हम माइन्यूटा कहते हैं, और ये फटाफट से डिवाइड होता रहता है, ठीक है। और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट है वो क्या करता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन की आरबीसी को नष्ट करता है, आरबीसी को तोड़ता है, डब्ल्यूबीसी को नष्ट करता है, और इसकी परत को भी ये नष्ट करने लगता है, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो पोटी होती है उसमें क्या आता है, ब्लड आने लगता है। ओके, तो इसके कारण ये ब्लड आता है। ओके, तो ये बात आप समझ चुके हैं। देखिए, ये वाला जो सिस्ट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक डिवाइड होता है जिसे मैग्ना फॉर्म कहते हैं, और एक तरीके से डिवाइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइन्यूटा फॉर्म कहते हैं। ये एक तरह से हार्मलेस होता है, यानी हानि नहीं पहुंचाता है, और यहाँ पर जो मैग्ना फॉर्म होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट कहते हैं, ठीक है, और ये क्या होती है, हार्मफुल होती है, यानी हमें हानि पहुंचाती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जब इसने पोटी की तो इसकी जो पोटी में क्या आएंगे, ये ग्रेन्यूल जैसे आएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था। और ये किस प्रकार के होते हैं, माइन्यूटा सिस्ट होते हैं। ये वाले जो सिस्ट होते हैं जो ऊपर देख रहे हो, ये हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को फैलाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जैसे ही मक्खी बैठती है तो ये सिस्ट दूसरे व्यक्ति खाने में पहुंच जाता है तो हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हमें तो हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये रोग को फैलाने का कार्य करने लगता है। कौन सा, ये माइन्यूटा सिस्ट। और जो मैग्ना सिस्ट होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर की लार्ज इंटेस्टाइन की जो परतें होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इसको नष्ट करता है, जिसके कारण हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, कमजोरी आती है, तो कई सारे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। और ये साइकिल जो होती है वो रिपीट होने लगती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे ही मक्खी बैठेगी तो ये लेकर जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, लेकर खाने में जाएगी, ठीक है, खाना कोई व्यक्ति खा लेगा। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट है वो किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाता है, और काफी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी थ्योरी किस तरह से लिखी जाती है। देखिए, यहाँ पर अगला है कॉज ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण किस प्रकार से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस प्रकार से हमें संक्रमित करता है, किस तरह से इसका संक्रमण होता है हमारे शरीर में, वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है, काफी ज्यादा सिंपल है। इसका सिस्ट जो होता है वो पेट से बच जाता है। पेट से क्यों बच जाता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है, लेकिन नहीं पचा पाता है, और ये आगे जाकर जठर रस में भी नहीं पच पाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि इसका जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट होता है वो स्टमक में भी नहीं पच पाता है, ना ही जठर रस में पच पाता है, और ये छोटी आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम से क्रिया कर लेता है और ये पच जाता है।
फिर ये सिस्ट के जो सक्रिय रोगाणु होते हैं वो आंत में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें ये चले जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। और ये सिस्ट क्या करता है, आंत में उपस्थित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और अन्य सेल को भी ये नष्ट करने लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो छोटी आंत से ये बाहर निकला, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, यहाँ पर अपना जीवन चक्र शुरू किया, डिवाइड कर दिया और इस तरह से ये क्या करता है, हमें इफेक्ट पहुंचाने लगता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि टेट्रा न्यूक्लियर जो सिस्ट होता है इसकी संक्रामक अवस्था होती है। जो टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट होता है इसकी संक्रामक अवस्था होती है। किसकी? एंट अमीबा हिस्टोरिका की संक्रामक अवस्था यदि पूछी जाए परीक्षाओं में तो टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट होता है। टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट ही क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर हमें संक्रमित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ये जो सिस्ट कौन सा है, माइन्यूटा, ये क्या करता है, हमारे वाहक का कार्य करने लगता है। इस पर जैसे ही मक्खी बैठेगी तो बस दूसरे व्यक्ति के खाने में जाकर उसे भी इफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जो टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था माना जाता है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी है? मलेरिया की बात कर रहे हैं। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम था उसकी संक्रामक अवस्था कौन सी है? उसकी संक्रामक अवस्था है स्पोरोजोइट। मैंने आपको बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलिका द्विरूपी है, यानी दो तरीके से हानि पहुंचाता है। एक तो मैग्ना जो कि बड़ा है और ये हानि पहुंचाता है, ठीक है। माइन्यूटा छोटा है और ये भी हानि पहुंचाता है। ओके, देखिए जो मैग्ना सिस्ट होता है वो आंत को नष्ट करता है। देखिए जो मैग्ना जो सिस्ट होता है ये क्या करता है, आंत को नष्ट करता है। जो माइन्यूटा जो सिस्ट होता है ये पोटी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पर लिखा है कि जो मैग्ना होता है वो आंत को नष्ट करता है और माइन्यूटा विभाजित होकर मल के द्वारा बाहर निकलता जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, इसकी लाइफ साइकिल अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दी है। देखिए यदि रोगजनक आपके मल में उपस्थित है तो किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, क्रोमटाइड्स बॉडी जैसा दिखाई देता है। यानी उसमें थोड़े थोड़े से लाल दाने होंगे, ठीक है, लाल ग्रेन्यूल आप कह सकते हो। छोटे छोटे से सिस्ट होंगे, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया था कि छोटे छोटे से सिस्ट होते हैं और ब्लड भी साथ में आता है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं रोगजनक उपस्थित है, यानी अमीबिक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा। अमीबा का जैसा स्ट्रक्चर होता है टेढ़ा मेढ़ा, उस प्रकार का ये दिखाई दे सकता है। तो समझ जाइएगा कि इसमें रोगजनक उपस्थित है। यदि मल में 4 कोटलेडन क्रिस्टल उपस्थित है तो समझ जाइए कि इसके अंदर पैथोजन उपस्थित है, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट उपस्थित है। तो इस तरह से भी इसे पहचान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस रोग के लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं। देखिए अत्यधिक दस्त आएंगे, रक्त युक्त दस्त आएंगे, ब्लड भी आएगा साथ में। मैग्ना जो सिस्ट होता है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को बेकार करता है, आरबीसी को नष्ट करता है, डब्ल्यूबीसी को नष्ट करता है, अदर सेल्स को भी नष्ट करता है, जिसके कारण ब्लड आता है। तो अत्यधिक ब्लड भी आएंगे और वजन में कमी आ जाएगी, थकान रहेगी, कमजोरी होगी, क्योंकि खाना अच्छी तरह से नहीं पच पाएगा तो वजन कम हो जाएगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, सुस्ती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और बुखार भी हो सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि इस रोग का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, यानी उपचार क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 दवाएं लिखी गई हैं, नाइट्रोमिडाजोल और दूसरी है टिनिडाजोल, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। देखिए गंदा पानी ना पीजिए, अच्छी तरह से हाथ धोकर भोजन खाइए, भोजन को ढक कर रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अमीबियासिस क्या होता है। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। यदि समझ गए हैं तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।